सुपर टेट का अभी जो 27,713 पदों के लिए जो आवेदन के लिए माननीय हाई कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार को कि भैया 2 महीने के अंदर भर्ती कराइए। भर्ती क्यों नहीं करा रहे उसको लेकर के सारी बातें हमको बताइए। तो उसको लेकर के अब एक मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर ये भर्ती 2 महीने के अंदर हुई तो इस भर्ती का सिलेबस क्या होगा, ये सवाल आपके जहन में आ रहा है। देखो, अगर मैं बात करूं कि सुपर टेट का जो सिलेबस है जिसमें मैं लिखा है कि ऑफिशियल सिलेबस है, ये 68,500 की भर्ती और 69,000 की जो भर्ती हुई थी उसका भी यही सिलेबस था। ये जो 27,713 पद है ये बात आप अच्छे से जानते हैं, 68,500 के पद खाली थे, 27,713। तो कायदे से अगर बात करेंगे इसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस वही होना चाहिए जो 68,500 का होना चाहिए या जो 69,500 का होना चाहिए। इसका जो सिलेबस था उसके बारे में आपको बता दूं, ध्यान रखना 150 नंबर का आपका पेपर था। क्या 150 मार्क्स का आपका पेपर था, ध्यान रखना। और आपके 150 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। यानी 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स। एक नंबर जो आपका एक क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर के बराबर है। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। अब अगर हो सकता है कि अगर कोई बदलाव अगर इसमें किया जाएगा तो वो बदलाव अगर होगा तो वो आपको तब भी बताया जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो पहले सिलेबस था उसमें हिंदी आपकी 20 नंबर की, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की, संस्कृत आपकी 10 नंबर की, यानी जो भाषा वाला आपका जो सेगमेंट है वो 40 नंबर की है। कहानी इसमें बड़ी बढ़िया थी कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत 3 होती हैं। जैसे यूपी टेट भी हम देते हैं तो उसमें एक आपकी वैकल्पिक लैंग्वेज होती है भैया कि आपको इंग्लिश का चयन करना है, संस्कृत का चयन करना है, आपको उर्दू का चयन करना है। लेकिन अगर मान ले किसी भाई ने संस्कृत को छोड़ के इंग्लिश का चयन कर लिया, पहली भाषा तो हिंदी थी, तो अब हिंदी तो उसको आती है ना, मान लो तो संस्कृत को छोड़ के इंग्लिश का चुनाव कर लिया, यहां पर उसको 10 नंबर की संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा टास्क है कि तीनों चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। मैथ्स यहाँ पे 20 नंबर की है, साइंस यहाँ पर आपकी 10 नंबर की है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों, और एनवायरमेंट और एसएसटी यहाँ पे 10 नंबर का पोर्शन है, जिस 10 नंबर में इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला सेगमेंट ज्यादा है। टीचिंग मेथोडोलॉजी आपका 10 नंबर का, ध्यान रखना। सीडीपी बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का है। करंट अफेयर्स और जीके की बात करेंगे, करंट अफेयर्स बढ़िया वाला 6 महीने 7 महीने 8 महीने पुराना करंट अफेयर्स, और जीके जीएस भी बढ़िया जीके वहां पे पूछी गई थी। जीके में पुरस्कार वगैरह, अवार्ड वगैरह, कब कौन कहाँ क्या कैसे वाला सेगमेंट यहाँ पे पूछा गया था। प्रमुख पुस्तकें, लेखक वगैरह। रीजनिंग आपकी 5 नंबर की, ध्यान रखना। आईटी कंप्यूटर से नॉलेज आपकी 5 नंबर की थी। लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड वाला जो कौशल है, जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता वाला जो 10 नंबर का, वो ये पूरा टॉपिक था। तो 40, 60, 70, 80, 90, 100, 130, 140 और 150, तो यानी कितना हो गया, 150 नंबर का आपका सवाल हो गया, 150 मार्क्स आपके हो गए। ये आपके लगभग अगर हम बात करेंगे 3 और 2 5 और 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कायदे से देखेंगे तो 12 सब्जेक्ट हैं। 12 सब्जेक्ट इस पेपर में पूछे गए थे। इन दोनों को अलग अलग कर दोगे, ध्यान रखना, मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, तो लगभग आप देखोगे 2 सब्जेक्ट और बढ़ जाएंगे, तो लगभग 14 सब्जेक्ट आपके ऐसे जो आपको पूछे जाएंगे। अब मैं मान के चलता हूं कि यार अनुपम सर ये 27,713 के लिए एक नया सिलेबस आएगा, ओके, हो सकता है जी, मैं इस सिलेबस को रद्द कर दे रहा हूं, मैं नहीं मान रहा कि साहब ये सिलेबस आएगा, लेकिन फिर भी क्या चीज कॉमन होगी, मतलब मेरे ख्याल से अगर इसमें नया सिलेबस भी आएगा, ध्यान रखना भैया, अगर नया सिलेबस भी आएगा तो कॉमन क्या है, एक एसएसटी तो आपकी कॉमन रहेगी, ध्यान रखना। बेसिस तौर से कच्चा 6 7 8 की एनसीईआरटी को आधार अगर बना भी लिया जाए, हालांकि प्राइमरी की भर्ती है लेकिन इतने लेवल तक के सवाल पूछे जाएंगे। एसएसटी तो एक कॉमन है, ध्यान रखना। सीडीपी आपका बिल्कुल कॉमन है, ध्यान रखना। भाषा आपकी हो सकता है कम बढ़ती कुछ भी हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत ये भाषा आपकी कॉमन पूछी जाएगी, ध्यान रखना भैया। मैथमेटिक्स आपसे कॉमन पूछा जाएगा, जो अभी भर्तियों का जो ट्रेंड चल रहा है उसके आधार पर, प्लस रीजनिंग वगैरह भी पूछा जाएगा। मतलब कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन है, अगर परिवर्तन भी आएगा तो नंबर घटा बढ़ा देंगे, सब्जेक्ट तो यही रहेंगे। तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग क्या करिए भैया, आप लोग इसे 27,713 पदों के लिए जो आप लोग तैयारी अपना कर रहे हो, अभी से तैयारी कर लीजिए। ओल्ड नोट्स वगैरह जो आपने बनाए हो, कभी सुपर टेट के लिए आपने अपने ओल्ड नोट्स बनाए होंगे, उन ओल्ड नोट्स को लेकर के पढ़ते रहिए, ध्यान रखना भैया। और भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखना, कोई भी सेल्फ स्टडी करिए, यूट्यूब पे किसी प्रकार का पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट दे रखा है। पेड कोर्सेज बहुत सारे हमारे चल रहे हैं सुपर टेट के, बहुत ज्यादा बेसिक प्राइसेस में, उनको ले लीजिए या सेल्फ स्टडी कर लीजिए, जिस भी तरीके से आपको लगे आप चीजों को कर सकते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, बहुत लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूं। 68,500 वाली भर्ती में भी पढ़ाया था मैंने, 69,000 वाली भर्ती में पढ़ाया था। मेरा मोबाइल नंबर है पर्सनली 8755
238500। अगर आपको मुझसे कोई बातचीत करनी है, कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। फ्री होते ही मैं आपको कॉल कर लूंगा। डायरेक्ट कॉल में उठा नहीं पाता हूँ कि बहुत सारी क्लास रहती है, बिजी रहता हूँ, बट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, या तो मैं जवाब दे दूंगा या मेरी टीम का कोई भी सदस्य आपसे बात कर लेगा, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है भैया, बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।